बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मानी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। सलामुन अला इब्राहीम। सलवात। सूरह मुबारक साफ़ात तीन मुख्तसर आयतें मैंने पढ़ी हैं। आयत छोटी और बड़ी नहीं होती। खबरदार किसी को छोटा देखकर हकीर न जानिएगा और किसी को लंबा देखकर अमीर न मानिएगा। उतरने वाला अमीर नहीं होता, साइकिल पर आने वाला जलील नहीं होता। मैं और आप जिस जगह बैठे हैं वहां ऐनक तब्दील करवाई जाती है, यहां बैठने वालों की दीद तब्दील करवाई जाती है। एक गजल कही थी इमाम ज़माना को याद करते हुए, उसका मतलब सुन लीजिए। सुरमए तूर लगा दीदाए तर पैदा कर। सुरमए तूर लगा दीदाए तर पैदा कर। शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। ज़ीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है? ज़ीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है? मिल गया तुझको शरफ, इस पे ना शर पैदा कर। साहिले इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है? डूब कर पार उतरने का हुनर पैदा कर। ये जगह ऐनक बदलने की जगह है। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ था। मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैं सोचने लगा ये मूजी है, हमला करेगा। अभी खड़ा मैं सोच रहा था कि लोगों ने मुझे देख के तबसरे शुरू किए। देखो बड़ी शुजाअत की, बड़ी बहादुरी की बातें करते हैं, सांप से डर रहे हैं। अब मैं सोचने लगा मैं इनके चढ़ाने में आऊं या अक्लमंदी का सबूत दूं, इसलिए कि बहुत सारे लोग चढ़ाकर गायब भी हो जाते हैं। चाहिए। एक छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ, कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है।
जब मुझे मालूम हुआ प्लास्टिक का सांप है तो मैंने उस पे पैर रखा, उसे कुचलता हुआ आगे चला गया। मालूम ये हुआ जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। भाई थक के जुमला नहीं सुनेंगे, मैं जुमला हदिया कर रहा हूँ। इमामिया कॉलोनी तारीखी जुमला हदिया करने आया हूँ। मैंने सांप पर पैर रखा, उसे कुचल कर चला गया। हकायक जब रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। सारी दुनिया जिस यजीद से डर रही थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानते थे। लब्बैक या हुसैन, सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जगह ऐनक बदलने की जगह है। दुनिया का क्या कोरोना हमें मारेगा। सबसे बड़ा कोरोना बदअकीदती है। सबसे पहले तो अपने अकीदे का वैक्सीनेशन करवाओ, और अकीदे का वैक्सीनेशन जहां होता है उसे मजलिस अज़ा कहते हैं। ये दुनिया है, ये खतरनाक जगह है, ये तवहुमात की जगह है, ये धोखों की जगह है, ये फरेबों की जगह है। यहाँ कदम कदम पर बैक्टीरिया है। ये ईमान के बैक्टीरिया लगने से पहले मजलिस में आने से हम अपनी वैक्सीनेशन करवाते हैं। मुझे हाँ ना में जवाब दीजिएगा, आप सब मजलिस में जूतियां उतार कर बैठे हैं या नहीं? बिल्कुल। हम जब मजलिस में आते हैं तो जूतियां उतार कर आते हैं या नहीं? बोलिए, जूतियां उतार कर बैठे हैं ना? मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम मजलिस हुसैन में अपनी दुनिया छोड़ कर आते हैं। मजलिस से बाहर 2 करोड़ की गाड़ी में आए होंगे, मजलिस से बाहर जाएंगे तो 10 करोड़ के मकान और बंगले में और कोठी में रहेंगे, मगर जब मजलिस में आके बैठेंगे तो जमीन पे बैठेंगे, फर्श पर आके बैठेंगे। खवा चलेगा, घुटना टूटेगा, अंगूठा टूटेगा, धक्का लगेगा, मगर कभी तकब्बुर नहीं होगा। मेरे मौला हुसैन ने 1400 साल पहले कहा था, 28 रजब की मजलिस से 1400 साल पहले मौला हुसैन ने कहा था, मन काना बादिलन फीना फलयरहल माना। जो अपनी जात से हाथ उठाने को तैयार है वो मुझ हुसैन के साथ चले। हमें इस फर्श अज़ाए इमाम हुसैन से जो सबसे बड़ा पैगाम मिलता है वो जात की नफी है। एक फैक्ट्री का मालिक मजलिस में बैठा था, उसकी फैक्ट्री में 4000 मजदूर काम करते हैं। एक मजदूर कूदता फांदता अपने मालिक के आगे आके बैठ गया। बैठते बैठते उस नौकर ने अपने मालिक को लात भी मार दी। इसने झुक कर देखा तो इसी की फैक्ट्री का एक नौकर था। जहन में ख्याल आया कि डांट कर इसे उठाए कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुमने क्या कर दिया, कहां बैठ गए? फौरन हुसैन ने ख्याल डाला ये तुम्हारे नौकर नहीं है। जो फर्श अज़ाए इमाम हुसैन पर आकर बैठा है वो इमाम हुसैन का मेहमान है। खबरदार खबरदार, शिया बिरादरी कान खोल के सुने, शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है। ने मजलिस सुने, ज़ाकिरीन मजलिस सुने, सामीन मजलिस सुने, शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर हैं। और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। किसी ने दरवाजे पर, अवल तो इस तरह की मजलिस का कोई दरवाजा ही नहीं है, किसी ने दरवाजे पर, हमारे बानी मजलिस ने, मौलाना और इनके रुफका ने, इनकी सारी टीम ने दरवाजे पर कहीं भी कुछ लोगों को नहीं खड़ा किया हुआ कि शनाख्ती कार्ड देखो, सिर्फ शिया ही आएंगे। मजलिस अज़ा में सिर्फ शिया आएंगे, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। हम वैसे ही इमाम बारगाह में मजलिस करते हैं, मस्जिद बनाते हैं, मगर मजलिस इमाम बारगाह में करते हैं।
पेमेंट दोनों की एक होती है, मस्जिद इमाम बारगाह साथ होता है, मगर मजलिस हम इमाम बारगाह में करते हैं। क्या शियों के पास पैसे ज्यादा थे? एक इमारत बनी हुई थी, उसी में मजलिसें कर लेते। नमाज के तो औकात तय हैं, उससे हटकर मजलिस हो जाती है, एक ही इमारत में दोनों काम हो जाते हैं। शियों के पास क्या पैसे ज्यादा है कि इमाम बारगाह भी बनाते हो, मस्जिद भी बनाते हो? सुने, कल अगर कयामत में हिंदुओं ने शिकायत की कि या अल्लाह मैं दीन समझने गया था, मुसलमान तो मस्जिद में आने नहीं दे रहा था, अल्लाह को कोई जवाब नहीं दे पाएगा, मगर आप जवाब देंगे। या अल्लाह हमने मस्जिद के बराबर में इमाम बारगाह बनाया ही इसलिए था, ये हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला रहना चाहिए। लिहाजा शायर कहता है, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। ये कौम जो हुसैन मौला को रोने के लिए जमा होती है, इसे अगर समझ लिया होता, अहले बैत को समझना तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अहले बैत के नौकरों को समझ लिया होता तुमने, तो तुम्हारी उलझने दूर हो जाती। कभी गौर किया, पूरी कौम को एक काम पे लगाया है इनके इमामों ने, पूरी शिया कौम को एक काम पर लगाया है आइम्मा अहले बैत ने, हुसैन पे रो। जो कौम रोती है ना, वो किसी को रुलाती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हुसैन पर रोने वालों की तस्वीर मुसलमानों में सबसे अच्छी तस्वीर है। पूरी दुनिया में मुसलमानों के दरमियान जो अच्छी तस्वीर रखने वाले लोग हैं, वो हुसैन के अज़ादार हैं। ये किसी को मारते नहीं है, ये कहीं जाके फटते नहीं है, ये किसी के गले पे छुरी नहीं चलाते, ये किसी से दुश्मनी नहीं करते, इनका अंदाज ही कुछ और है। मैं एक जगह उतरा, कुछ अंग्रेजों ने मुझे देखकर कहा, ये आपने क्या पहना हुआ है? इसी हुलिया में रहता हूं, आपका नौकर हूं, अपनी मिल्लत का नौकर हूं, पाकिस्तानियों का नौकर हूं, आप सबका नौकर हूं, आपका हाथ चूमने वाला हूं। ये कपड़े मुतकब्बिरों के कपड़े नहीं है, नौकरों के कपड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में कोई सफर नहीं गुजरता जिसमें जहाजों के सफर, मुख्तलिफ सफरों में कोई सफर नहीं गुजरता जो बराबर में कोई आके ना बैठे और कहे जी आप शिया मौलवी, आपसे सवाल कर लूं। तो मैं पहला जवाब तो ये देता हूं कि मैं पहन के इसलिए फिर रहा हूं कि आप सवाल कर लें। हमारे बारे में खुद से फैसले करते हैं। काले कपड़े मैं पहनता हूं, जवाब आप क्यों देंगे? मैं उनसे बात करूं। मातम हम करते हैं तो दलील भी हम ही देंगे ना। हाथ खोल के नमाज मैं पढ़ता हूं तो दलील भी मैं ही दूंगा ना। सजदा रख कर हम नमाज पढ़ते हैं तो दलील भी हम ही देंगे ना। कहना इनके 40 पारों का कुरान है, 10 पारे फला की बकरी खा गई, बकरी तुम्हारी है, जवाब हम दें। जदीद जमाना है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात छुपी भी रही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं है।
अभी मौलाना कुछ कुर्बानियों का जिक्र कर रहे थे, कुछ फिदाकारियों की बात कर रहे थे, तो हमारी तो हिस्ट्री है। एक साहब पे लाहौर में FIR कटी, क्यों? इसलिए कि उन्होंने मौला अली के फजाइल पढ़े थे। एक साहब पर FIR करी, क्यों? उन्होंने मौला अली के खुले दुश्मन पे तबर्रा किया था। मैंने कहा जी क्या बात है? कहने लगे मुल्तान जा रहा हूँ, खाला वहां रहती है। मौलाना तारक जमील FIR कट गई है। मैंने कहा आप क्या कल शिया हुए? कहने नहीं, हम तो सदियों से शिया है। मैंने कहा लगता नहीं है, जो FIR से डर जाए वो शिया कहाँ है? ये क्या बात हुई? अगर मौला कायनात के फजाइल पढ़ने पर और अहले बैत के दुश्मनों से इज़हार ला ताल्लुकी करने पे कोई FIR कटे, तो उसे गले में हार डालकर, हार बनाकर डालो और पूरे इलाके को बताओ कि मैं रजिस्टर्ड मौलाई हो गया हूं। इसमें परेशानी की क्या बात है? कानून का रास्ता है, अदालतों के दरवाजे खुले हैं। हम अपने हुकूक की खातिर जद्दोजहद करेंगे, अपना हक हासिल करेंगे। तो कोई ऐसा सफर नहीं होता जिसमें कोई आके पूछे नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब ये देते हैं कि आप सवाल करें, सवाल का होना ऐब नहीं है, जवाब का न होना ऐब है। बात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। तो मुझे एक साहब कुछ अंग्रेज थे, कहने लगे ये आपने क्या पहना हुआ है? मैंने कहा जी ये मुस्लिम स्कॉलर्स का लिबास है, ये मुस्लिम स्कॉलर ऐसा पहनते हैं। तो कहने लगा कि खातून थी, कहने लगी ये मुस्लिम, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, अच्छा तो बताइए प्रॉफिट मोहम्मद के घर वालों को मानते हैं या दोस्तों को? मैंने कहा जी प्रॉफिट मोहम्मद के दोस्तों का एहतराम करते हैं मगर इताअत घर वालों की करते हैं। तो वो आपस में एक दूसरे से कहने लगे हाँ प्रॉफिट के घर वालों को जो मानते हैं ना वो अच्छे मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जियो केला साहब, जियो आती हो भी वक्ती परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन असल चीज हमारी महफूज रहे। मैं ये लाहौर की तारीखी मजलिस में हाजिरी का शरफ पा रहा हूँ। मजलिस इमामिया कॉलोनी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन इमामिया कॉलोनी के लिए नहीं पढ़ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया मुतवज्जे है इस मजलिस की तरफ। वाह वाह जियो। मैं गुजारिश करना चाहूंगा पाकिस्तान की रियासत से कि तकफीरियों को लगाम दो, तकफीरियों को लगाम दो, इसलिए कि हम न शहादतों से घबराए, न जनाजों से डरे, ना डरेंगे, बल्कि हमारा तो अंदाज ही कुछ और है। हमारे यहाँ एक शहादत होती है, हुसैन की 4 मजलिसें तैयार हो जाती हैं। लिहाजा इन्हें कोई जाके समझाए कि तुम्हारे इस तरीके से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। से बढ़ रही है। और मुझे तो इस वक्त एक सादत सी नसीब है। ढूंढ रहे होते हैं कि सुबह खानेवाल है तो शाम भावलपुर है और रात को हैदराबाद है, से कोई रोकता क्यों नहीं है? तो उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि मैं तो आसमानों में जाना चाहता हूं, तो मैं जमीन में गाड़ के जाऊंगा। जोड़ी आ गई है, जोड़ी सलामत रही।
कोई जाकर इन्हें खबर करे कि हमें पहचानो वरना तुम्हारा अंजाम बुरा है। हम बहुत रोशन अकीदे रखने वाले लोग हैं। बेशक हमारे नजरियात, हमारे अकायद और पाकिस्तान से मुताल्लिक हमारी हमदर्दियां और कुर्बानियां सब परवाज़ें। ये पाकिस्तान एक सुन्नी ने सोचा था, एक शिया ने बनाया था। लिहाजा सुन्नी भाई हमारी जान, और सुन्नियों के दरमियान आने वाले तकफीरी ना सुन्नी है ना पाकिस्तानी है। ये कहीं और से तनख्वाह पाते हैं, कहीं और से इनका चेक आता है, और अब इनके दिन उल्टी गिनती गिन रहे हैं। वक्त खत्म होने वाला है इनका। इन्होंने इतने हमारे जनाजे गिराए मगर हम आज भी चौक पे मजलिस कर रहे हैं। और बहुत वक्त जल्दी करीब आने वाला है कि इन लोगों को पाकिस्तान की रियासत अल्हम्दुलिल्लाह मुतवज्जे है बहुत सारी चीजों की तरफ। इन्हें संभालेगी, इनको मुतवज्जे करेगी कि अपनी हरकतों से बाज आए। ये इमाम हुसैन का जिक्र है, ये किसी के दबाने और रोकने से रुकने वाला नहीं है। जाके कोई इन्हें खबर करे कि हम पैदा होने से पहले के हुसैनी हैं। माँ के शिकम में बच्चा बोलता नहीं है, सूंघता नहीं है, देखता नहीं है, लम्स नहीं करता, चखता नहीं है, सिर्फ सुनता है। आज जदीद साइंस भी कहती है कि माँ के शिकम में बच्चा सुनता है। कुरान मजीद भी कहता है कि दुनिया में आने से पहले हमने तुम्हें समाअत दी थी। हमारी माँ का हम पर एहसान है कि मजलिस में हमें लेके जाती थी, और हम दुनिया में आने से पहले इमाम हुसैन के नाम से आशना थे। लिहाजा हम कोई आज के हुसैनी नहीं है। ये सिलसिला जारी रहेगा, बाकी रहेगा और शान से बढ़ेगा। बता मैं शिया जवानों से भी कहूंगा कि हिकमत और दानाई, समझदारी और मामला फहमी हमारी निशानी है। समझदारी के साथ, मामला फहमी के साथ, दानाई और हिकमत के साथ आगे बढ़ना तशय्यो की अलामतें हैं। पिछले दिनों एक कलाम कहने की तौफीक हुई, इसके 2 मिसरे सुनाना चाहता हूं। करूं मैं तर्के तबर्रा, ये गैर मुमकिन है। बताओ जाकर अपने भाइयों को कि तबर्रा हमारे यहाँ नमाज रोजे की तरह वाजिब है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा। ये जवान मुझे रोक लेगा मजलिस के बाद कि तबर्रा तवल्ला आखिर में क्यों है, तो उसे जवाब दे देता हूं, जब तहरीर तैयार कर लोगे, सनद देने के लिए, मुस्तनद बनाने के लिए मोहर आखिर में लगाई जाती है। तुम्हारी नमाजें मुस्तनद होती हैं तवल्ला तबर्रा से, तुम्हारे रोजे मुस्तनद होते हैं तवल्ला तबर्रा से। इसलिए हिकमत वही है कि जो बनाई गई है, तय की गई है, आखिर में तवल्ला तबर्रा। तबर्रा गाली देने को नहीं कहते, तबर्रा गाली देने को नहीं कहते। मुहज़्ज़ब कौम गालियां नहीं देती। तबर्रा तो है ही है कि हम अहले बैत के दुश्मन को जानते ही नहीं है, तुम इसी में मरे रहो। हम अहले बैत के दुश्मन को जानने नहीं चाहते। तबर्रा करूं मैं तर्के तबर्रा, ये गैर मुमकिन है। तबर्रा नहीं छोड़ेंगे हम। जाके हमारे भाइयों को कोई समझाए कि हम तबर्रा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें तबर्रा करवाएंगे, तुम्हें तबर्रा करवाएंगे। और तबर्रा इनके जहन में बैठा हुआ है कि साथ मुगल्लज़ बातें करना और कोई गलीज़ बात करना नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। ला ताल्लुक़ी करूं मैं तर्के तबर्रा, ये गैर मुमकिन है। करूं मैं तर्के तबर्रा, ये गैर मुमकिन है, मगर गलत है कि इसका निसाब कोई नहीं। निसाब अभी नमाज फज्र पढ़े, रजब का महीना हज करने चले, नजब चले, नजब। तबर्रा का ढंग है। कोई पूछे सलमान फारसी से कि तबर्रा का ढंग क्या है, कोई पूछे हजरत अम्मार यासिर से, मालिक अश्तर से कि तबर्रा का ढंग क्या है। अजीजान गिरामी,
मुझे और आपको ये इज्जत हासिल है कि हम जिस दरवाजे पर बैठे उससे अच्छा दरवाजा नहीं है। दुनिया कहाँ बैठी है हमें इससे गरज नहीं, मगर हम जहाँ बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है, तरक्की की राहें खुलती हैं। तमाम तर कमालात का मजमुआ ये घराना है और हमारी इज्जत ये है कि हम इस घराने को औलवियत, मौलाइयत और अफजलियत के कायल, बाद खुदा नबी और नबी के बाद अली। बहुत रोशन बात है। बस आखिरी फजीलत का जुमला कहूंगा, चंद जुमले मसाइल पढ़ूंगा, फिर मेरे भाई जिनको सभी दिल की गहराइयों से सुनना चाहते हैं, आपको भी, और इनके साथ साथ पूरा वजूद नौहाखानी करेगा। खास अल्लाह ने इनको तासीर दी है इनकी जबान में, इनके लहजे में, इनके कलाम में। बुजुर्गों से इनको ये अज़ादारी मीरास में मिली है और आइंदा नस्लों में ये मुंतकिल हो रही है इंशाअल्लाह। अजीब बात नहीं है, फजीलत का एक जुमला, अजीब बात नहीं है, अजीब मंतिक नहीं है मुसलमानों की कि अली दुनिया में चौथे नंबर पर है और आखिरत में पहले नंबर पर। जिसे आखिरत में पहले नंबर पे मानना है, बस उसे दुनिया में भी पहले नंबर पे मानो, तब तो गोया इस दुनिया और इस आखिरत की मुताबिकत होगी, वरना मुश्किलात ही मुश्किलात है। वफ़दैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। इब्राहीम, ये तुम्हारी कुर्बानी बहुत बड़ी आजमाइश, मगर हमने इस कुर्बानी को एक बड़ी कुर्बानी पर मौखर कर दिया। सलामुन अला इब्राहीम, सलाम हो इब्राहीम पर। वो बड़ी कुर्बानी क्या है? एक इस्माइल को ज़िबा करने वाला इब्राहीम आंखों पे पट्टी बांध ले, हजरत इस्माइल के हाथ पैरों को बांध दे, कहीं इस्माइल के तड़पने से दिल नरम न पड़ जाए, कहीं बहता हुआ खून देखकर इब्राहीम किसी आजमाइश में न पड़ जाए। लिहाजा आंखों पे पट्टी है, इस्माइल के हाथ पैर बंधे हुए हैं, छुरी चला रहे हैं। रोने वालों, छुरी रखते सीधी थी मगर वो उल्टी हो जाती थी। उल्टी छुरी के निशान थे जो नील बन गए थे, और इन्हीं नीलों को देखकर हजरत हाजरा 3 दिन में रहलत कर गई थी। हजरत हाजरा की रहलत हो गई थी 3 दिनों में। गले पर नील के निशान, उल्टी छुरी के निशान। जब सीधा रख के चलाते थे और छुरी नहीं चलती थी, तेज धार छुरी, तो हजरत इब्राहीम ने छुरी से कहा कि मैं तुझे सीधा रखता हूं तो उल्टी क्यों हो जाती है? तो छुरी बोली, तो चाकू बोला, अल खलील अमरनी वल जलील नहानी। मुझे खलील अमर करता है और जलील रोक देता है। तो हजरत इब्राहीम ने पूछा, या अल्लाह, क्या मेरी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है? तो आवाज आई, इब्राहीम, हम तुमसे इससे बड़ी कुर्बानी चाहते हैं, एक और बड़ी कुर्बानी। हम इस कुर्बानी को उस पर मौखर कर रहे हैं। हमें चाहिए, मगर हमें और कुर्बानी चाहिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लाह अल्लाह मोहम्मद पे सर। एक इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करते हुए आंखों पे पट्टी बांध ली। सलाम हो हुसैन पर, जिसने अपने 18 इस्माइल ज़िबा किए। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। जब ऐसे गिलिया होता है ना, तो इमाम ज़माना की आमद होती है। बुलाइए अपने इमाम को, मौला कुर्सा लेने आ जाइए। 18 इस्माइल मेरे मौला ने ज़िबा किए, मगर आंखों पे पट्टी नहीं बांधी। रोने वालों, जब अली अकबर एड़ियां रगड़ते थे ना, अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह, तो अली अकबर एड़ी नहीं रगड़ते थे, जमीन करबला पे जलजला आता। हुसैन ने लाशें तो बहुत उठाए, मगर 4 लाशों पे हुसैन बहुत रोए। जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। 4 लाशों पर हुसैन
मौला बहुत रोए। पहला लाशा, एक लाशा कासिम का लाशा, अपने पामाल भतीजे का लाशा मेरे मौला ने उठा तो लिया, मगर हुसैन मौला बार बार आवाज देते थे, तुमने मेरे भतीजे को यतीम समझा। पहला लाशा जिस पर हुसैन बहुत रोए। दूसरा लाशा सुनेंगे, रोने आए। दूसरा लाशा जिस पर इमाम हुसैन बहुत रोए हैं वो है अब्बास का। लाशा नहर के किनारे छोड़ तो आए, मगर मुड़ मुड़ कर लाशा देखते रहे। मुझे मुख्तसर करना है, मुझे 2 मंजिलें और आगे आने दीजिए। तीसरा लाशा जिस पे हुसैन बहुत रोए, सुनेंगे, वो लाशा अली अकबर का। अल्लाहु अकबर। सीने से बच्ची का फल निकालना था कि एक मर्तबा आवाज दी, नाना आइए, अपने साथ इब्राहिम को भी लाइए। ये कह के अली अकबर के सीने से बच्ची का फल निकाला। खून का फव्वारा जारी हुआ, सीने पे सीना रख दिया, लबों पे लब रख दिए। बहुत रोए हुसैन अली अकबर के लाशे पर। बहुत आवाजें, बुलंद आवाज से आपने गिरिया कर लिया। सुनेंगे चौथे लाशे का नाम। चौथा लाशा जिस पर बहनें बैठी हैं ना, माएं बैठी हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को लाए बैठी है ना। चौथा लाशा छोटा बहुत था, मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। हक है ऐसे ही गिरिया करने का, इससे ज्यादा हक है। आपको रोने पर कोई ताजियाना नहीं मार रहा, आपको रोते हुए कोई तमाचा नहीं मार रहा। सलाम हो सकीना पर, सलाम हो जनाबे ज़ैनब पर। लाशा उठा तो लिया हुसैन ने। जब खैमे के करीब लाए तो सकीना बीवी ने देखा कि बाबा भैया को लाए हैं, हाथ पैरों में हरकत नहीं है, शायद भाई ने पानी पी लिया है तो नींद आ गई है। तो वहीं से आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं, बाबा मुझे भी ले जाइए। हुसैन क्या बताएं कि कैसा पानी पिया है। आवाज सुनकर मादर खैमा पर आई। जनाबे रबाब को देखकर इमाम हुसैन ने सवाल किया, रबाब बताओ मैं कौन हूं। अपनी ही जोजा से हुसैन पूछ रहे, बताओ मैं कौन हूं। फरमाया, आप मेरे इमाम हैं, आप मेरे वाली हैं, आप हुज्जत खुदा हैं। हुसैन ने अबा का दामन हटा दिया। एक माँ ने खून में लथपथ बच्चा देखा, आवाज देकर कहा, मेरे लाल अरब तो ऊंटनी के बच्चे को भी नहर नहीं करता। मेरे बच्चे ये तुझे कैसे नहर कर दिया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बहुत गिरिया हो गया। कई सालों की दावत के बाद मुझे आज तौफीक हुई है यहाँ आने की। मेरे भाई अभी नोहा पढ़ेंगे। करबला का मैदान, जहरा का लाल तन्हा, जुलझना मुझे करबला के मैदान पहुंचा दे। हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे। बिला तशबीह मेरे माँ बाप, मेरी नस्लें कुर्बान हुसैन मौला की जूतियों की खाक पर। हमारे आबा व अजदाद कुर्बान मौला हुसैन की जूतियों की खाक पर। अभी अगर मैं इस मेंबर से गिर जाऊं, वो जवान वहां से उठेगा, सहारा देगा। कोई मेरी आबा पकड़कर मुझे देगा, मौलाना आबा दे लीजिए। कोई मुझे पूछेगा आपको क्या हुआ था, चोट होने लगी। करबला में हुसैन घोड़े से गिर गए।